हैं, उनके ज़मीर आज फौजी जर्नलों के बूटों के नीचे दब चुके हैं कि वो किसी मजलूम के सामने उसका कैमरा सिर्फ जालिम और जाबिर की कसीदे पढ़ने के लिए और उनको आगे फैलाने के लिए होते हैं, न कि मजलूम के लिए। दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट रखता है। ये इतना बड़ा पार्लियामेंट है कि अपने एक पार्लियामेंटेरियन अली वजीर का एक छोटा सा प्रोडक्शन ऑर्डर भी बाजवा के बगैर नहीं जारी कर सकता है। वक्त कला संघराशी कला द अहमद साहब द अली दौरवी पजूर द जाबिरानो तंदी ठिठौल कीगी कला द बेवसे दौरवी पतशलास हम द जालिम और जाबिर मखानी वलता खलक कीनी पख्ताना राठोलीवी उनन ब्या हम योला समा रजदा तासु प इस्तेकामत सरा दखपल एहतजाज दखपल मजाहमत दखपल द जालिम मुखालिफत द जबर द खत्मवलु फिक्र द मोजबंदई सातलाई रही आगा टोल सुचुना दा खलक बस्तड़ी शी वापस बलाड शी अली वजीर बमुंग तरापातिशी उरच पौरच अबो फिक्रुन द शिकस्त वर्कवल कीगी चिदा खलक नस्दड़ी कीगी न परशादर नदी नन्ना जमुंग सरा द सिंध मिलमानर आगली दी द दोई द पोहने द पारबा जबो उर्दू जब खबरे कवमा चिदुई हम जमुंग पर खबरा बांधे पूरा पोहसी जेएम सैद के पैरोकारों को खुशामदीद कहते हैं। सिंधियों के साथ हम मुश्तरका मफादात के बुनियाद पर बलोच या जितने दिगर अक़वाम हैं महाजर सराइकी या गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर मजलूमियत और महकूमियत को मिटाने के लिए जुल्म और जबर को खत्म करने के लिए मुश्तरका मफादात की खातिर हमारी ख्वाहिश है कि उनके साथ एक इतिहाद हो। ये ना सिर्फ हमारी ख्वाहिश है बल्कि इन कौमों के सरजमीन पर रहने वाले बच्चे बूढ़े मर्द औरत जितने भी हमारे लोग हैं उन सब की जरूरत और मफादात भी है। सबसे पहले मैं अली वजीर के केस पर बात करता हूं। अली वजीर की आज भी अदालत में पेशी थी मगर वही रिवायात पेशी पर पेशी वही जारी रहा। इस मुल्क के हुक्मरानों पर शायद उनके सोच और फिक्र कुछ और बन चुके हैं। शायद हमारे ऊपर जुल्म जबर करना वो अपना हक समझ बैठे हैं, इसलिए यहां पर इंसाफ नहीं दी जाती है। वरना बाजवा की एक्सटेंशन हो या दूसरे फैसले हो फिर तो इतवार के दिन भी अदालतें बन जाती हैं, मगर जब अली वजीर का केस हो तो पेशी पर पेशी दिए जाते हैं। वही अदालतें जो रावानवर को एक दिन भी जेल ना भेज सके, एक कातिल को 444 इंसानों के कातिल को एक दिन जेल में नहीं भेज सके,
उसी अदालत में अली वजीर के फैसले में पेशी पर पेशी देकर उनकी कैद व बंद को मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है। दोस्तों, 11वां दिन है। हम बारहा यही बात कहते हैं कि सिंध असेंबली के सामने बैठे हैं, सिंध हुकूमत की मुखालिफत के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी सियासी पार्टी के मुखालिफत के लिए नहीं बैठे हैं, मगर उनसे यही तवक्को रखते हैं, यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं कि आप अपने FIR वापस ले ले। हमने उनको कानूनी तरीके भी बता दिए, जितना भी हमसे हो सका हमने बता दिया कि यही तरीके हैं कि आप वापस ले सकते हैं। ताहाल नहीं हुआ है, फिर भी वही पेशी पर पेशी का माहौल जारी है। हनीफ पश्तून ओवैस अब्दाल के केस में भी ऐसी पेशियां ही होते हैं, बाकी कोई फैसले नहीं आते हैं। जब मुल्क का सबसे बड़ा इदारा अदलिया सबसे मजबूत बनाने की बजाय वो वोट के नीचे जिंदगी गुजार रही हो, काम कर रही हो, मुल्क में जब इंसाफ नहीं मिलेगा तब इस मुल्क की मुकद्दर रुसवाई और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बनेगा। दोस्तों, आज मैं सिर्फ 1-2 दिन में पश्तून बेल्ट में जो वाकयात हुए हैं उन पर बात करूंगा। आज सूब में बलूचिस्तान के पश्तून इलाके का आखिरी और खैबर पख्तूनख्वा के साथ पहला इलाका है, जिला है। उस जिले में सुबह 3:30 बजे घर के अंदर सेवल कपड़े वर्दी और बगैर वर्दी लोग घुस जाते हैं। वहां पर कम उम्र बच्चों के हाथ बांध कर उसको बाहर लेके आते हैं। फिर क्या किया जाता है? बता दिया जाता है कि इस घर में एक बंदे पर FIR है। नाम बता दिया कि FIR किस पर है, कि लालो खान पर है। सबके शनाख्ती कार्ड और सरकारी कागजात चेक किए, उसमें कोई वो लालो खान नहीं था। तो फिर क्या किया उन बच्चों के साथ? उनको खड़ा करके उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 बच्चे शहीद और 3 अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। उन 4 जो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उसमें नवाबजादा एक बच्चा था जिसकी उम्र 18 साल थी, अनवर खान था 16 साल और 2 शरीफ खान और हसन खान 15-15 साल के थे। इसमें ये 2 बच्चे मजदूर थे वहां और मेहमान आए थे, और बाकी 3 को जख्मी कर दिए। हम कहते हैं अगर किसी पर FIR है तो आप बेशक गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दे, मगर ये कौन सा तरीका है, ये कौन से रवायात में जायज है, ये कौन से मजहब में जायज है, ये किस आईन में जायज है कि आप वहां के बच्चों को पकड़कर उनके हाथ बांध कर आप उसको शूट कर दे। दोस्तों, मैं यूरोप के अवाम को, कौमों को, कबीलों को इस डरने की तरफ से ये पैगाम भेजता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। इस जालिम और जाबिर की मुखालफत में हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे। एक और वाकया बताता हूं। ये होता है शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में, पलंगजई के एक गांव में 2 भाई थे। एक का उम्र 17 साल है, दूसरे की उम्र 13 साल है, आफ्ताब और शमशेर। नामालूम अफराद जो सबको मालूम है वो आते हैं, इन बच्चों को शूट कर कत्ल करते हैं। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है।
ये मैं सिर्फ बताता हूं कि कम उम्र बच्चों को किस तरह कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, एक और वाकया बताता हूं। 2 दिन पहले शोवा में एफसी वाले आते हैं, गांव से लोगों को उठाकर ले जाते हैं। उसमें 7th क्लास के 6th क्लास के 15 साल एक बच्चा भी है जो उसके पास है आज तक। ना तो किसी तबके के लोग बच गए इनसे, न किसी उम्र के, न किसी सनफ के। हर तरह के लोगों पर ये जुल्म जबर कर रहे हैं। बाजावड़ के सेवई मामून इलाके में भी कल नामालूम अफराद के हाथों एक पश्तून का घर उजड़ गया है। मोमंद एजेंसी में लापता अफराद के लिए कल भी लोग निकले थे और एहतजाज कर रहे थे। टैंक में पुलिस वाले छापे मार रहे हैं और हमारे दोस्त जिया और मुल्ला को गिरफ्तार करके थानों में बिठाए हैं। सारे गैर कानूनी गैर आईनी काम में सिर्फ एक दिन के वाकयात बताता हूं, फिर ये एक बात कह देते हैं कि वो कह रहे थे कि अब जंग का दौर खत्म हुआ है, अब तरक्की का दौर है। तुम्हारे तरक्की के दौर में हमें सिर्फ लाशें मिल रहे हैं। अगर तुम लाशों को तरक्की कहते हैं तो फिर ये तरक्की एक बार अपने लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद को भी दे दो कि हम भी वाकई देखें कि जो हमारे लिए आपने पसंद किया है वो अपने लिए भी पसंद करते हैं। दोस्तों, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हुक्मरान क्या करते हैं? तो वो जर्नल जो यहाँ पर जंग की पॉलिसी लेकर आए हैं, जिनकी वजह से ये सारी तबाही और बर्बादी जारी है, वो क्या करते हैं? इन तरह के वाकयात पर तमाशा करते हैं। वो फिर तमाशा करते हैं कि कराची में पश्तून बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, रोड पे लोग बैठे हैं, कभी जानी खेल में बैठे हैं, कभी मोमंद में, कभी क्वेटा में, कभी चमन में, कभी एक इलाके कभी दूसरे इलाके में वो बेबस होकर मजीद सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। और ये जर्नल, ये हुक्मरान सिर्फ आप लोगों का तमाशा कर रहे हैं। देखो, पश्तून और बलोच और सिंधी माओ ने अपने बच्चों को तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए नहीं जीना है, तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए, तुम्हारे डॉलर कमाने के लिए नहीं जीना है, नहीं पला बड़ा किया है। ये अपने सरजमीन पर इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, ये अपनी सरजमीन पर वकार और तकद्दुस की जिंदगी चाहते हैं, इख्तियार की जिंदगी चाहते हैं। इख्तियार दूर रखो, इज्जत दूर रखो, फिर भी आप उनके खून के भी प्यासे हो। हमें बताया जाता था कि पुराने वक्त में दरिया नील साल में एक बार जोश में आ जाती थी, उनके पानी बढ़ जाते थे। जब तक वहां पर किसी इंसान को ज़बह करके उसमें नहीं डाला जाता था, तब तक वो पानी का जोश नीचे नहीं जाता था। शायद ये कैसा वाकया हो, लेकिन हमने सुना था वो पानी उस खून के आदी हो चुके थे। और ये इस मुल्क के जर्नल हमारे खून के आदी हो चुके हैं। और जब तक उनके डॉलर कमाने का जज्बा, जब तक हमारे वतन के लोगों का खून नहीं गिरा हो, तब तक पूरा नहीं होता है, तब तक कमा नहीं सकते हैं। बंद कर दी जाए इस डॉलरी जंग को, बंद कर दी जाए इस स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों को। कब तक हम यहां पर आपके तमाशा बनेंगे? मजीद सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं, सिर्फ बस और बेबसी की बात रह गई है। आपके पास ताकत है, आज आपका बस है, आप जुल्म कर रहे हो, आप जबर कर रहे हो, आप इंसाफ नहीं दे रहे हो। सोचो, और उस वक्त के बारे में सोचो जब इस अवाम के हाथ में भी कुछ बस और कुछ ताकत आ जाए।
इस मुल्क के अतिया से लेकर पार्लियामान तक और पुलिस से लेकर एजुकेशन तक सारे इदारों पर कब्जा कर दिया। किस लिए कब्जा कर दिया? ताकि वो लूट सके, ताकि वो लूट मार कर सके और उसको आसानी हो, कोई उसको उसके बारे में पूछ न सके। आज अदालतों में आमने सामने सब देख रहे हैं कि मजलूम लोग, मजलूमों की तर्जुमानी करने वाले लोग वो जेलों में पड़े हैं, कोई जमानत तक नहीं दे सकता है। जालिम लोग, रावणवर जैसे लोग, एहसान जैसे लोग उसको बंगले मिल रहे हैं। क्या इस मुल्क के जज जितने भी हैं वो ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं? क्या इस मुल्क में रहने वाले जितने भी मीडिया है उनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं? उनके जमीर आज फौजी जर्नलों के बूटों के नीचे दब चुके हैं कि वो किसी मजलूम के सामने कि उसका कैमरा सिर्फ जालिम और जाबिर की कसीदे पढ़ने के लिए और उनको आगे फैलाने के लिए होती है, न कि मजलूम के लिए। दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट रखता है। ये इतना बड़ा पार्लियामेंट है कि अपने एक पार्लियामेंटेरियन अली वजीर का एक छोटा सा प्रोडक्शन ऑर्डर भी बाजवा के बगैर नहीं जारी कर सकता है। ये जितना तमाशा उन्होंने करना था कर दिया है। बंद कर दी जाए इस जुल्म को। हमें इज्जत और इख्तियार के साथ अपने घरों में, अपने मिट्टी के बने घरों में रहने दी जाए, वरना तुम्हारे पक्के बंगले भी नहीं रह जाएंगे, तुम्हारे वाहन नहीं रह जाएंगे। जितने भी इदारे और कमाल कर दिए हैं, यहां पर किस चीज पर कब्जा नहीं है। समंदर के रेत से लेकर माहीगिरी के कारोबार से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों के मदनियात तक सब पर इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं उन पर भी कब्जा है। कारोबार, अच्छे कारोबार से लेकर ड्रग्स के कारोबार तक इन पर भी कब्जा है। सिर्फ मखसूस चंद लोगों की हुक्मरानी है। यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह सलामत होता है, बस उसी की फरमान के मुताबिक सब कुछ जारी होता है। अगर ये पार्लियामेंट इस गुलामी को कबूल करती है, अगर पाकिस्तान के सारे इदारे इस गुलामी की, इस जर्नलों की गुलामी को कबूल करती है, अगर मीडिया इस गुलामी को उसने कबूल किया है, अगर सूबाई हुकूमत ने भी कबूल किया है, एक बात सुन ले, पीटीएम नहीं कबूल करती है इस गुलामी को। यहां पर शायद हमारे सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान लिया जा रहा है, शायद हमारे हिम्मत और हौसले का इम्तिहान है। मेरे अजीज दोस्तों, इस इम्तिहान में अपने हिम्मत, हौसला, इस्तिकामत बरकरार रखकर कामयाब होना है हम और आपने। सिंधियों के मसाइल है, महाजर, बलोच, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के लोगों के भी मिसिंग पर्सन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और दीगर मसाइल हैं। हम एक बार फिर अपने इन भाइयों को पैगाम देते हैं कि आए मौका है, आए मौका है कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
एक हकीकी इनकलाब ले आए और जुल्म जबर का ये निजाम हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दे। डेरो मोहतरमो नन्ना दजोबो द मिरान शाह वाकयातो ज़मोंग पो ज़ुड़नो बांधे ज़मोंग पो स्टूडियो बांधे पहाड़सी बांधे यो परेशानी दागा डकड़ा जाहिरा खबर दा चिद वतन मासूमान पुवीने के पृथ्वी मंदे जाड़ी मुंगता हम तकलीफ वी खुबिया हम दागा परलत दा अगोटूल पर नुमाइंदगी बदल तखबर कवी मुंके देशी दजूब न लरे वो के दाइशी दजूब अगा गमजन खलक उलसुना जमुंग न लरे वी तो फासला बलरी वी मेरान शाह शवा मोमंदो बाजावड़ के देशी जमुंग न पर फासला लरे वी जमुंग पर फिक्रुनो पर जुड़नो के दोई जमुंग न हिट्स लरे नदी वर्षरा वलाड़ियो हर कलर दुई सरायो दा परलत दिगी परलत इस्तेकामत दिरलोई कुवत बख्शुन कैदाई दिरलोई द इनकिलाबुनो औ दलता दा मुजाहमत जज्बा पैदा कवन कैदाई दा परलत पदे के परलत के गडुनवाल खलक चुकुम खलक पदे के गडुन कवी जरख्तिया दर तवायम तासु नशय अंदाजा लगावलाई हिच कला अंदाजा नशय लगावलाई च तासु परातलुन की के दिगी वतन द पारा द चुमर लो गामुनो द इब्तिदा वाला खस्त ये चवर्त जानु न मवर तकशीशवल तासु पदे वतन के दलो मुजाहमतुनो दवा को तर इख्तियार परादर तगो जो नवी वसिलाए पदे खावरा गमुना रागलल पदे खावरा तकलीफुना रागलल दा खावरा दे खावरा उल सुना दमायो से पाड़क रवान वो हम दगा परलताई ब्याये मायो से लस्कोर एकड़ले ब्याये बेहौसले खबरे वर के एकड़ले काम ता हौसला और बख्शे तासु सरा दिगी काम वतन मासूमान स्पिनगिरी नरो खदे पजरुनो फिक्रुनो के यो शवीदी तासु ची कल हम पल हिम्मत तो हौसला वो नबलई ब्यायो खबरा रिपीट कवमा च जमुंग हग मलगरई च दैवाई च कचेरे जय आवाज हम जमा पर आवाज है तक बांधे बछोशी स्तासु दो यो फर्द हम यो लोई के मतलरे देर पर मुश्किला बांधे पदे खावरा बांधे दे खावरे छवा गड़ियो द काम वतन फालल दकड़ल द काम वतन द पाराए मुजाहमत दको द काम वतन खबरा कवल ओ औरदल ओ द पारा रास्ता यो लड़ाई दको हका कसान चकल हम दागा फिकर और दिगी सोच सरा ये न क्यों ये हम प्रे नगदई सासु प्रे खोलबा दिगी कमजोरी जोड़ीगी और हका फिकर चित्र रंग वरते रवे अगर पर मख नजी हर यो वगड़ाई चिज मंग मलगराई दई दकाम वतन दिगी द पर मख्तक फिकर लरी हगा खपल स्तुन खपल मौजूदगी पदे पे डाल के तासु हाजिरा कई तासु खिलाफ बा कल द जोर इस्तेमाल कीगी कल द सर इस्तेमाल कीगी कल बद दरवागो प्रोपेगंडेवी कल बद खपल लखलेवी कल बद प्रदो लखलेवी हर सचराजी खपल इस्तेकामत साबित कई तो दुनिया के हर आगा तंजीम से इस्तेकामत ये खड़ाई दे पखपल खबर उधरे देनी दी टिकता वक्तुना तेर शेवी दी शल काला बहम तेरशी देश काला बहम तेरशी एक मसला नदा हो कामयाबी व ब्याह हमस्ता सुपना मुनुवी कचेरे हम कामयाबी नकड़ा सिला तो वाक इख्तियार अद वतन नजारुलो तरगे पूरा ब्याह दागा तारीख और स्तासु दा किरदार न ब्याह खलक बकी स्तासु फता बदहार पे जवंदी साथी पल रातन की नस्ल तबा हक निजाम वर्कवो कुम च मुखपल वर्ता जोड़ कड़वी द खावरे रिश्तुन बचो वर्ता जोड़ कड़वी प्रदी निजामुना जमुन प खावरा बांधे चोक च चुमरा चलावल वाड़ी तारीख दे वो गोरी देर जोरावर रागली दी हित जोरावर जमुन प खावरा नदई मौजूद पखपला खावरा मो खपल पख्ताना मौजूद दी आबादी जवंत कवे अली वजीर हनीफ परसों नोवेस अब्दाल या नोच सुमरा मलगरी पर जेल की दी मुलाउ जिया हमारे पिंडाल में आज सिंधी भाई जो आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और सुमरा मलगरी रागली दी अगा ठोल
ټول یو جهان مننه ټول ملګري په خپل ځای دومره کښېنئ چې څومره پورې زموږ د خورکۍ راغلی ده هغه به یوځل شي بیا به په هغه نه پس ملګري د ځای نه پاسې دغه ډیسپلن دغه نظم و ضبط معنا په یو خبره باندې پاسېدل کېناستل او د تحریک اصول منل دغه ستاسو د کامیابۍ نښې دي مننه مو کومه بیا مینه احترام او د قربانۍ جذبه ټولو درته سلام کومه دا ستاسو سره دی تاسو زموږ ویاړ یئ مننه مو کوم